वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो को मैं आपकी ही डिमांड में बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीयू में प्रयोग लाए जाने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से इंजेक्शन है और उस इंजेक्शन को किन किन स्थितियों में प्रयोग लिया जाता है। इस वीडियो में लगभग 15 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन को हम जानेंगे, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें जिससे कि सभी इंजेक्शन की जानकारी आप पा सकें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आईसीयू जिसे हम इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे गहन चिकित्सा इकाई कहते हैं। यह हॉस्पिटल का एक स्पेशल वार्ड होता है, स्पेशल यूनिट होती है जहां पे क्रिटिकल स्टेज के पेशेंट को रखा जाता है। आईसीयू में हालांकि कई अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन प्रयोग लेते हैं, कई बड़ी रेंज इसकी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो इंजेक्शन प्रयोग लिए जाते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो इंजेक्शन है वह है एड्रेनालिन इंजेक्शन। एड्रेनालिन इंजेक्शन को हम एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है। यह मुख्यतः मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, साथ ही हार्ट के ऐसे नोड पर भी कार्य करता है जिससे कि हार्ट का आउटपुट बढ़ जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कार्डियक अरेस्ट, मतलब जब हार्ट काम नहीं करता है, वो ब्लॉक हो जाता है, उस समय लिया जाता है। इस समय डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है, तो कार्डियक अरेस्ट को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में इसका प्रयोग लिया जाता है, साथ ही सुपरफिशियल ब्लीडिंग में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और जब कार्डियक अरेस्ट में इसका प्रयोग लिया जाता है उस समय जो सीपीआर दी जाती है, तो सीपीआर के एवरी 3 मिनट के बाद में, प्रत्येक 3 मिनट बाद में इसकी एक डोज दी जाती है जिससे कि पेशेंट को बचाया जा सके। अगला इंजेक्शन है नोर एड्रेनालिन इंजेक्शन। यह एक एड्रेनालिन के ही सिमिलर दवा है, इसे एड्रेनर्जिक ग्रुप में रखा गया है। साथ ही यह एक प्रेशर एजेंट है। इस इंजेक्शन को नॉन एफ्रिन इंजेक्शन भी कहते हैं। इसका प्रयोग आईसीयू में लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है उनको ठीक करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि यह इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इसे डेक्सट्रोज में मिक्स करके ही लगाया जाता है, डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करके लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। यह एक ट्रोपिन एल्केलॉइड है तथा एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करने का कार्य करता है और यह सिस्टम हार्ट की जो रेट है उसको स्लो कर देता है। इसी कारण से इस इंजेक्शन का प्रयोग ब्रेडिकार्डिया में लिया जाता है। ब्रेडिकार्डिया वह स्थिति जब हार्ट की स्पीड स्लो हो जाती है और यह इंजेक्शन हार्ट की जो स्पीड स्लो होती है उसको इनहिबिट करता है, मतलब हार्ट की स्पीड को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही ब्रेडिकार्डिया के अलावा इसका प्रयोग ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी किया जाता है एज ए एंटीडोट। यह वह स्थिति है जब फसलों में दी जाने वाली दवाइयाँ, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है और यह पॉइजनिंग ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट में ज़्यादा देखी गई है। इस समय एट्रोपिन दिए जाने पर जो सलाइवे का प्रोडक्शन है इसको कम कर देता है। अगला इंजेक्शन है एम्योड्रोन इंजेक्शन। यह एक एंटी एरिथमिक दवा है जो हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को रोकने का या कम करने का कार्य करती है और इसी कारण से इसका जो प्रयोग है वाइड कॉम्प्लेक्स ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन तथा आर्टियल फेब्रिलेशन, इन सभी में किया जाता है। और ये सभी जो स्थितियां हैं उस समय हार्ट की जो धड़कन है वह बढ़ जाती है और सभी अलग अलग कारणों से होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एडेनोसिन इंजेक्शन। यह एक एंटी एरिथमिक दवा है जिसका प्रयोग पीएसवीटी, प्रोक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के समय किया जाता है। यह भी एक प्रकार का हार्ट रेट का बढ़ जाना ही है। इसमें जो हृदय की धड़कन है इसकी बढ़ने की शुरुआत जो लोअर चैम्बर है दोनों इससे शुरू होती है और इसका हमें ईसीजी द्वारा ही पता चलता है। तो इस पीएसवीटी में भी इस एडेनोसिन इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। अगला इंजेक्शन है डोपामिन इंजेक्शन। यह भी एक एड्रेनर्जिक ग्रुप की ही दवा है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही हार्ट रेट को भी ये बढ़ाती है। इसी कारण से इसका प्रयोग लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए, स्लो हार्ट रेट को नॉर्मल तक लाने के लिए, साथ ही कार्डियक अरेस्ट का जो पेशेंट है उनमें इसका प्रयोग लिया जाता है। अगला इंजेक्शन है डोबुटामिन इंजेक्शन। यह एक कार्डियक स्टिमुलेंट दवा है जो हार्ट के कार्य को बढ़ाती है, हार्ट मसल्स को एक्टिव करती है। इसी कारण से इसका प्रयोग हार्ट फेल्यूर के जो पेशेंट है उनमें किया जाता है। जब व्यक्ति का हार्ट फेल्यूर हो जाता है, हार्ट काम करना कम कर देता है या काम करना बंद कर देता है, तो उस समय यह डोबुटामिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। यह एक ग्लूकोकोर्टिकोइड दवा है जो कि इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करने का कार्य करता है।
इसका प्रयोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए, साथ ही ऑटो इम्यून डिजीजेस को ठीक करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हिपेरिन इंजेक्शन। जैसा कि यह एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है, तो इसका प्रयोग वेन तथा आर्टरीज में जो खून जमने की प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए लिया जाता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट को जुड़ी समस्या कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आर्टरीज या वेन में ब्लड क्लॉट बन रहा है तो उसको रोकने के लिए हिपेरिन इंजेक्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो हिपेरिन के बिल्कुल ऑपोजिट है, वह है इथामसाइलेट इंजेक्शन। यह इंजेक्शन एंटी हिमोरेजिक एजेंट है जो प्लेटलेट को एक जगह जोड़कर ब्लड क्लॉट बनाने में सहायता करता है। मतलब इमरजेंसी में ब्लड जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहता हो, कोई एक्सीडेंटल केस से बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रहा हो, तो उस समय यह इथामसाइलेट इंजेक्शन देकर उसकी ब्लीडिंग को रोका जाता है। अगला इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। जैसा कि हार्ट के लिए प्रयोग लाई जाने वाली बेहतरीन दवा है, तो इसका प्रयोग दो तरह से लिया जाता है। पहला तो हाइपरटेंशन, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक हो जाए तो उसको नॉर्मल तक लाने के इसका प्रयोग लेते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति को अगर चेस्ट पेन हो, स्पेशली एंजाइना का चेस्ट पेन, मतलब हार्ट अटैक आया हो, चेस्ट में दर्द हो रहा हो, तो उस समय यह नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है मिडाजोलाम इंजेक्शन। यह एक बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा है। इसका प्रयोग प्रोलोंग सीजर को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दौरे लंबे पड़ रहे हो, बार बार दौरे हो रहे हो, तो उन सीजर को रोकने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही सडेशन, किसी व्यक्ति में सडेशन की आवश्यकता होती, बहुत ज़्यादा सीजर के कारण उसका फिजिकल बैलेंस नहीं रह पाता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मिडाजोलाम इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है लेसिक्स इंजेक्शन। यह एक ब्रांड नेम है। इसकी जो दवा है वो है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड को हम फ्यूरोसेमाइड नाम से भी जानते हैं। यह एक डायूरेटिक दवा है जिसका प्रयोग यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस कारण से इसका प्रयोग हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसे हाइपरकैलेमिया में भी प्रयोग लिया जाता है। जब व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तब भी इसे दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है लिडोकेन इंजेक्शन। यह एक लोकल एनास्थेटिक दवा है जो एंटी एरिथमिक की तरह भी कार्य करती है, जिससे कि जो हार्ट रेट है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग डिगोक्सिन की जो पॉइजनिंग है उसको ठीक करने के लिए भी ली जाती है। और व्यक्ति में जब कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो उस समय में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और विशेष तौर पर उस समय लेते हैं जब एम्यूड्रोम से कोई व्यक्ति एलर्जी को इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इस कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का प्रयोग हाइपरकैलेमिया में किया जाता है जब व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाए, तब भी इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाए तब भी कैल्शियम ग्लूकोनेट उस समय आईसीयू में दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन। यह इंजेक्शन मुख्य रूप से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है उनकी ओवरडोज जब हो जाती है तो उस समय लिया जाता है। साथ ही कोकीन की जो टॉक्सिसिटी है वह हो जाए तब दिया जाता है। किसी व्यक्ति को सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया हो तब दिया जाता है। और साथ ही हाइपरकैलेमिया में भी तो इसका प्रयोग लिया ही जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है वेसोप्रेसिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, जिस कारण से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसी कारण से इसका प्रयोग लो ब्लड प्रेशर में देते हैं, जिस कारण से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जा सके और पेशेंट को ठीक किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस लिस्ट में इंजेक्शन है डेक्सट्रोज इंजेक्शन, जिसे हम D25 तथा D50% से भी जानते हैं। यह इंजेक्शन एक शुगर का इंजेक्शन है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया में प्रयोग लेते हैं। उस समय ब्लड में जो ब्लड शुगर का लेवल नीचे हो गया है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। साथ ही इस इंजेक्शन का प्रयोग उस समय भी लिया जाता है जब किसी इंजेक्शन को डाइल्यूट करना हो। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि जो नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करके किया जाता है। तो इस तरह से जो 17 से 18 प्रकार के अलग अलग इंजेक्शन जिसका प्रयोग आईसीयू में लिया जाता है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, खास चीज़ के बारे में बताइए। यदि पूरी डिटेल में इन सभी इंजेक्शन की डिटेल जानना चाहते हैं तो इनके सभी सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं। ऊपर आई कार्ड पे इंजेक्शन के जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक करके डिटेल जान सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इंजेक्शन की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके सभी इंजेक्शन की पूरी डिटेल आप जान सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो का आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसको शेयर जरूर से करें जो किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन इसे जोर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं सभी वीडियो मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।